कुंवर साहब, ये क्या किया आप? गिरहान क्यों देखिए? कुंवर साहब, आप इतने प्यार से लेकर आए थे, तो फिर ये वो हम भूल गए थे खीर ठंडी है। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया ना ठंडी चीजें खाने से। कोई बात नहीं भूलिए, हम तुम्हारे लिए कुछ और बना के ले आते हैं। नहीं कर सकते हैं, अपने ही बच्चे की जान अपने हाथों से नहीं ले सकते हम। भूली की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को नहीं छीन सकते हैं। बोली इस जहर वाली दवाई से और हम अपनी जीत से बस एक कदम की दूरी पर थे। ऐन वक्त पर इस खीर के साथ साथ गगन बनाने ने हमारे अरमानों को भी बिखेर के रख दिया। नहीं नहीं सरोज, नहीं, इतने नजदीक आकर तो हार नहीं सकती। अगर गगन बनना ये काम नहीं कर सकते तो फिर हम सब करेंगे, लेकिन फूली का ये बच्चा तो पैदा ना होगा, क्योंकि अगर ये बच्चा जन्म ले लिया तो शीशे के टुकड़े से भी ज्यादा चुभेगा हमें। इतना बुरा किया है हमने अपने परिवार के साथ, अब उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है हमारे पास। अजय जी हमारे लिए ना सही, पर हमारी बेटी नायरा और सोने वाले बच्चे के लिए ही वापस आ जाए। और ठकुराइन, हमारे पास ना आपके लिए बहुत 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 बिग वाली न्यूज़ है। थारा बकवास सुनने का वक्त ना है हमारे पास। जो बोलना है जल्दी बोलो और निकल यहाँ से। आपकी वो जो बहनी है ना, इस घर की बहू, हमारा मतलब दिव्या जी, आपको पता भी है वो आधी रात को किसी से मीटिंग करने के लिए गई थी, और जब वापस लौटी है ना तो एकदम चेंजिंग से लग रही थी। हमारा मतलब कि एकदम बदल गई है वो। बदल गई से क्या मतलब है थारा? मैंने तब उनसे आस्किंग किया कि कहाँ गोइंग थी, तो उन्होंने हमारे मुंह पे एक जोरदार से स्लैपिंग कर दिया। दिव्या बेनी ने थारे पर हाथ उठाया? फिर तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आएगा ना मजा। हमारे स्लैपिंग का बदला मार ठकुराइन जरूर लेंगे। हाँ, दिव्या बिंदनी, काहे कह रही है चंदा? कल आप बाहर गई थी और जब इसने आपसे पूछा कि आप कहाँ गई थी तो आपने इस पर हाथ उठाया। ऐसी कौन सी जगह गई थी आप? मासा, हम नायरा के लिए कपड़े लेने के लिए गए थे। होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षा कवच भी बनवाना था, तो दोनों काम साथ करने गए थे। तो ऐसा छिप कर क्यों गई थी? क्योंकि मासा को पसंद नहीं है कि हम एक बेटी को जन्म दे रहे हैं। मासा नहीं चाहते थे कि आपको बुरा लगे। स्मार्ट ठकुराइन, बिल्कुल चुप। दिव्या बीनी कटे जाती है, क्यों जाती है, किसके साथ जाती है,
कहीं खरीदने जाती है, चूड़ियां, कपड़े, अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच, कुछ भी, या किसी के साथ भागी क्यों ना जाती है, हमें उससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी बात है फूली के बच्चे को जन्म ना लेने देना। और अगर ये काम गगन बन्ना कर पाए तो अच्छी बात, वरना ये काम हम खुद करेंगे और जरूर करेंगे। कुंवर साहब, ये लीजिए, नया कुर्ता पहन लीजिए। फूली, इसमें क्या खराबी है? ये और अच्छा लगेगा। कुंवर साहब, मैं देख रही हूँ जब से आप मैंने अस्पताल से लेकर लौटे हैं बहुत उदास और उखड़े उखड़े से रहने लगे हैं। कोई दिक्कत तो ना है? नहीं बोली, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है ना, हम पहली बार बाप बन रहे हैं, बस थोड़ी सी घबराहट है और कुछ नहीं। चले, पूजा के लिए लेट हो रहे हैं। अरे लोली, क्या कर रही है? किसके लिए है ये? फूली दीदी के लिए। ये उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हम तो भूल ही गए, वो दिव्या भी नहीं तैयार होने गई है, नीचे पूजा की तैयारी अभी बाकी है। आप जरा जाकर देख लेंगी? हम दे देंगे ये जूस फूली बीननी को। गुड मॉर्निंग मासा। हमारे हाथों से तो फूली बिल्कुल ना लेगी। विजय कुंवर साहब, जी मासा। आप ये जूस फूली बीननी को दे देंगे? हमें जरा काम है। देखिए ना, सुबह तो कुछ नहीं खाया बीननी ने। उन्हें अपने होने वाले बच्चे का ख्याल भी तो रखना है। अच्छा भाभी साहब, हमने सुना आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप पूजा कर लीजिए और फिर ये जूस पी लीजिएगा, यहाँ रख रहे हैं। शुक्रिया विजय भाई साहब। हे माता जी महाराज, अजय जी को शक्ति दे कि वो हमारे पास वापस लौट आए। हमारे लिए ना सही, पर हमारे बच्चों के लिए ही सही। माताजी महाराज ने हमारी सुन ली। आप लौट आए। कोई आवाज सुन के? नहीं रहा गया तुम्हारे बिना दिव्या, तुम्हें माफ कर देना। हमारी वजह से तुम्हें इतने दिन तक ये विधवा की तरह रहना पड़ा। कोई बात नहीं अजय जी, आप हमारे लिए आए, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे यश ने जरूर कोई आवाज सुनी है।
है दिव्या बहू के कमरे में कोई आदमी है। ये तो दरवाजा भी लॉकिंग कर रखा है। कौन हो सकता है? हमारे को स्मॉल ठाकुराइन को बताना ही पड़ेगा। हाँ माताजी महाराज, हमारे बच्चे का ख्याल रखिएगा, उसे हर बुरी नजर और बलाओं से बचा के रखिएगा। ये क्या? हाँ, हमने थारे बच्चे को मारने की कोशिश की। थारे पति गगन से और थारे होने वाले इस बच्चे से, तुम तीनों से नफरत है हमें। अब मैं चुप ना बैठूंगी। छोटी मासा, छोटी मासा, कहीं फंसे। मैं जानती हूँ आपके मन में हमारे लिए नफरत है, तो आज इस नफरत को खत्म कर देते हैं। फूली, क्या है ये सब और तुम कैसे बात कर रही हो छोटी माँ से? हर दिन, हर पल, हर घड़ी आपके दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत रही है, और आज भी हर पल, हर घड़ी नफरत के अलावा और कुछ ना है आपके दिल में हमारे लिए। अगर ये नफरत सिर्फ हमारे लिए होती तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, हमेशा की तरह, लेकिन ये नफरत हमारे बच्चे के लिए भी है, और एक माँ से बर्दाश्त ना कर सकती है। तो आज इस किस्से को यही खत्म करते हैं। तो लीजिए, मार दीजिए, मैंने जान ले लीजिए हमारी, क्योंकि मैंने पता है जब तक आप मने और हमारे बच्चे को मार ना देंगी, ये नफरत खत्म ना होगी। तो लीजिए, मार दीजिए मैंने। कहीं कह रहे आप इन्नी, हम आपको क्यों मारना चाहेंगे? बस छोटी माँ, सब बस, ये नाटक और ना। विजय भाई साहब, आप बताइए, जो जूस आप हमारे लिए लाए थे वो आपको किसने दिया था? आसान, इन्होंने कहा कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए आपको जूस दे दें। ये देखिए कुंवर साहब, ये वही गिलास है जिसमें मैंने जूस पिया था। ये जूस मेरे से गलती से इस पर गिर गया और ये खुद मर गया। अब भी कोई और सबूत चाहिए आपको? छोटी माता हमारे बच्चे को मारना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस जूस में जहर मिलाया ताकि हमारा बच्चा मर सके। आप चुप क्यों है कुंवर साहब? बोलिएगा,
पन्ना ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए हमें करना पड़ा। पन्ना, आप वो दवाई वाली खीर बीननी को नहीं खिला पाए, इसलिए हमने वो दवाई जूस में मिलाकर बीननी को दी। ये कह रही है छोटी माँ साहब, आप मैंने दवाई खिलाना चाहते थे। वरना हम क्या ही करते, आपके लिए किया हमने ये सब। आपको तिल मरते हम नहीं देख पा रहे थे। पता कुंवर साहब, ये कह रही है छोटी माँ साहब, आपने ये दवाई, बोलिए कुंवर साहब। हाँ, अपने बच्चे को मारने के लिए हम ये दवाई लाए थे। सही क्या कह रहे हैं आप? छोटी माँ सब क्यों चाहती थी कि आप मैंने दवाई दे? सच जानना है कुंवर साहब। यही सच है पूरी, यही सच है पूरी। डॉक्टर ने कहा अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। इसमें छोटी माँ की कोई गलती नहीं है। हमने उन्हें वही बताया जो डॉक्टर ने हमें कहा। ये दवाई का फैसला हमारा। पन्ना बिल्कुल सही कह रहे बीननी। अब इन्हें दोष मत दीजिए, हम आपके गुनहगार हैं। हमने आपके बच्चे को मारने की कोशिश की क्योंकि हम चाहते थे कि आप जिंदा रहे। आपको बचाने के लिए हमने ये किया और इसके लिए आप हमें जो सजा दे हमें मंजूर है बीननी। कुंवर साहब, अपने से ज्यादा भरोसा किया आप पर, हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। इसलिए आपने उस खीर को फेंका था ना, आपने खुद उसमें दवाई डाली थी। हमेशा से जानते थे ना ये खेल हम कहना चला चाहे है ना। क्यों कुंवर साहब? बोली, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये हमारा बच्चा हमारी मौत का कारण बन सकता है। हमारी सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारी जान जा सकती है भूल। अगर अभिशाप भी है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उसके लिए मैंने अपनी 1000 जान भी कुर्बान करनी पड़े तो भी करूंगी। अपने बच्चे को मारने का हक मैंने किसी को ना दिया है, आपको भी ना कुंवर साहब। आपने मेरा दिल तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, और जिस तरह से तोड़ा है ना, आपको कभी माफ ना कर पाऊंगी, कभी ना। नहीं पुली, हमारी बात सुनो। तो नहीं हो सकते पुली, हमारी पुली, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। हमारी बात सुनो। हट जाइए कुंवर साहब। हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तुम्हें हमें सजा देनी है, तुम्हें हमें मारना है, हमें मारो, पर तुम्हें छोड़ के मत जाओ। कुंवर साहब, बात भरोसे की है। जो एक बार हो सकता है वो बार बार भी हो सकता है। मैं
पे फिर से कैसे भरोसा कर लूं? पूरी हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम उस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में आए नहीं, हम तुम्हें कैसे खो सकते हैं? अगर वो बच्चा आता है इस दुनिया में तो तुम्हारी जान चली जाएगी पूरी, और हम तुम्हें नहीं खो सकते हैं। हमारी किस्मत कान्हा जी के हाथ में। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे को जन्म देते हुए हमारी जान चली जाए तो वही सही, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। पूरी तुम ऐसे नहीं जा सकती। पूरी हमारी बात, पूरी बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अपने रिश्ते को ना बचा पाई। अब जब फूली हवेली और गगन बनना से दूर रहेगी तो उसे और उसके बच्चे को मारना हमारे लिए और भी आसान होगा। ऐसा क्यों लग रहा है जो भी कुंवर साहब ने कहा वो पूरा सच ना है? इसके पीछे छोटी मासा की कोई ना कोई चाल जरूर है। पूरा सच जानने के बाद ही इस हवेली में वापस लौटूंगी। कुंवर साहब मैंने माफ करिएगा, मैंने सच जानने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन आपसे दूर जाने का नाटक करके ही मैं छोटी मासा के सच तक पहुंच पाऊंगी।